वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि बन्नू में पुलिस चौकी फताखेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से एक अहलकार शहीद, 3 जख्मी हुए। हमले में जख्मी अहलकारों और शहीद की मैयत को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहीद पुलिस अहलकार की नमाज जनाजा इकबाल मरवत शहीद पुलिस लाइन में अदा की जाएगी। पुलिस जिंदाबाद, बन्नू पुलिस जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, केपीके पुलिस जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, बन्नू पुलिस जिंदाबाद। और बन्नू में पुलिस चौकी फताखेल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया और पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि दहशतगर्दों की जानिब से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया। खबर यह कि पाकिस्तान का आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मयार पर इजलास में मायूसी का इजहार किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आइंदा WCL में शिरकत पर पाबंदी का फैसला किया गया है। पीसीबी का कहना है WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट्स दिए। पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज तासुब का पुलंदा थी। पीसीबी का मजीद कहना है प्रेस रिलीज में चैंपियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से अलग रखने का अलमबरदार है। टूर्नामेंट उसूलों को गैर मरई दबाव पर पामाल करना अफसोसनाक है। मुंतज़मीन का जानिबदार रवैया मुस्तकबिल के लिए भी तशवीशनाक है। WCL की माजरत मखसूस कौम परस्ती के दबाव का सबूत है। बैनुल अक़वामी खेलों में दोगला रवैया नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजीद कहा गैर जानिबदार उसूलों की खिलाफ वर्जी से अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में नहीं भेजेगा। ऐसे मुकाबले में शिरकत नहीं होगी जिसे सियासत ने दागदार कर दिया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से इनकार किया था, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रद्द-ए-अमल दिया है और आइंदा पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत न करने देने का फैसला किया है। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई, डेफिनेटली जो इंडिया ने किया वो खेल से खिलवाड़ था। पाकिस्तान का जो रद्द-ए-अमल है ये बड़ा प्रिसाइज है और पाकिस्तान के बगैर ये लीग, ये चैंपियनशिप, इसके कोई माने भी नहीं रखते। बिल्कुल ऐसा ही है और ऑर्गेनाइजर्स को एक बड़ा करारा जवाब दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि आप इस तरह अगर तासुबाना रवैया रखेंगे तो आइंदा हमारे पाकिस्तान के नाम की टीम कोई भी इस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेगी। पहला इवेंट बहुत ही अच्छा हुआ था पिछले साल, जिसमें दोस्ती भी थी, मोहब्बत, अमन का पैगाम भी था और फाइनल हालांकि पाकिस्तान हार गया था, कल भी पाकिस्तान हार गया, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिल जीते हैं वहाँ की कम्युनिटी के, इंडियन कम्युनिटी के, पाकिस्तानी कम्युनिटी के, और अपने किरदार से, अपने बड़ेपन से सब शायकीन को मोहब्बत दी, सब शायकीन के दिल जीते। लेकिन जिस तरह का रवैया ऑर्गेनाइजर्स ने रखा कि जब इंडिया ने पहला ग्रुप मैच खेलने से इनकार किया, उसके बाद इंडिया को एक पॉइंट देना बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही हैरानकुन और बहुत ही मुतासिबाना फैसला था। आप क्रिकेट का रूल ये कहता है कि अगर कोई टीम खेलने से इनकार करती है तो सामने वाली टीम को दोनों पॉइंट्स दिए जाते हैं, ना कि एक टीम को एक पॉइंट। वो इसलिए दिया गया था कि वो चाहते थे कि किसी न किसी तरह इंडिया की टीम सेमीफाइनल में आए और इंडियन प्लेयर्स को अब उनके शायकीन को उनसे बात पुश करनी चाहिए कि जब उन्होंने देख लिया था कि ये इतनी टेंशन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, मई में एक जंग भी हो चुकी है, हार भी चुके हैं वो, उसके बावजूद वो इंग्लैंड गए ही क्यों थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया है और वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के ऑर्गेनाइजर्स को कहा है कि इस तरह के तासुबाना रवैये के बाद हमारी टीम आइंदा इस इवेंट में शिरकत नहीं करेगी। एक तरह से ब्लैंकेट बैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगा दिया। इस पर जितनी भी शाबाश दी जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कम है। इंडिया के मुतासिबाना रवैये का इसी तरह जवाब देना चाहिए। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर ये क्रिकेटिंग ऑर्गेनाइजर्स को या फिर अगर आईसीसी की अगर हम बात करें, इंडिया जिसे कंट्रोल कर रहा है इस वक्त तो फिलहाल लीड भी कर रहा है, उसे क्यों समझ नहीं आती कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में नहीं होंगे, उनका मैच नहीं होगा तो रेवेन्यू यहाँ से जनरेट नहीं होता। चाहे आप सोशल मीडिया पर उसको अपलोड करके उसको बार बार लोग देखें, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करें या टिकट्स की सेल हो, तो मतलब ये इन द लॉन्गर रन क्रिकेट को भी नुकसान है और आईसीसी अपने बिजनेस को भी डायरेक्टली नुकसान पहुँचा रहा है। मतलब ये समझेंगे कब इस चीज़ को? बिल्कुल, आईसीसी का भी नुकसान है, वर्ल्ड क्रिकेट का भी नुकसान है।
इंडिया की अपनी क्रिकेट का बड़ा नुकसान है। ऑल्दो के वो बड़े पैसों पे अपने बड़ा गुरूर दिखाते हैं, अपनी पावर पे, अपनी टीम की कारकर्दगी पे, अपने तसल्लुत पे बहुत ज्यादा गुरूर दिखाते हैं। हालांकि इस लीग का आईसीसी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सैंक्शन करना होता है, उनको ये दिखाना होता है कि नहीं, ये जो भी क्रिकेट हो रही है जिसमें क्रिकेट का नाम है, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट का नाम है, उसमें आईसीसी का भी अमल दखल होना चाहिए। उनके सिक्योरिटी और उनकी जो सेफ्टी वाले एलिमेंट हैं, मैच फिक्सिंग से बचाने वाले एलिमेंट हैं, वो सब इन टूर्नामेंट्स में, इन तमाम लीग्स में अप्रूवल के बाद जाता है। तो आईसीसी को भी इसका ख्याल रखना पड़ेगा, भारत को भी ख्याल रखना पड़ेगा और वर्ल्ड क्रिकेट को देखना पड़ेगा कि इस तरह तासुबाना रवैये के साथ अगर क्रिकेट खेली जाएगी तो फिर पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच का मजा है वो बिल्कुल किरकिरा हो जाएगा। $500 मिलियन का एक इंटरनेशनल पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, इसीलिए आईसीसी जान करके पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखती है ताकि कम से कम 2 मैच तो पाकिस्तान और भारत के हो जाएं। और अब एशिया कप में भी इसी तरह का शेड्यूल बना है कि पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में, ग्रुप से निकलकर सुपर 4 में खेल सकते हैं और फिर वहां से अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं तो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 मैच होते हैं और पूरी दुनिया इन मैचों को देखना चाहती है। और पाकिस्तान क्रिकेट का अपना एक वकार है, पाकिस्तान क्रिकेट की एक अपनी जगह है, पाकिस्तान टीम की एक अपनी जगह है। उसको अगर किसी भी तरह डी वैल्यू करेंगे, डीमीन करेंगे तो पाकिस्तान फिर उसका हिस्सा नहीं बनेगा। अच्छा, इसमें ये कितना हैरान कुन था, आप डेफिनेटली इन मामलात पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बारीक बीनी से इनको देखते हैं कि हरभजन हो या पठान ब्रदर्स हों, इन लोगों की तरफ से मना कर देना, शायद आफरीदी होंगे हम नहीं खेलेंगे, या कभी शोएब अख्तर से इनका तासुब हो, मामलात हों किसी भी ABC XYZ को लेकर, अचानक इनके ये मूड स्विंग्स वाले जो मामलात हैं, ये कितना परेशान कुन है आपके लिए? बहुत ज़्यादा परेशान कुन भी है और हैरान कुन भी है। अहमकाना मायूस कुन रवैया है भारतीय क्रिकेटर्स का। वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने अपनी दौर में ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। हरभजन कोई छोटा प्लेयर नहीं था, बहुत बड़ा प्लेयर था। युवराज सिंह, सुरेश रैना, इरफान पठान, ये सारे अच्छे प्लेयर थे, लेकिन इनसे बासपुर्स की जाए, इनका भारतीय क्रिकेट बोर्ड इनसे पूछे सवाल कि जब आपको पता था कि ये 22 अप्रैल के वाकया हो गया, आपको पता था 7 मई को हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था, फिर 10 मई को करारा जवाब मिला, शिकस्त हुई बुरी तरह भारत को, ये 3 इवेंट्स हो चुके थे, इसके बाद आप इंग्लैंड गए ही क्यों थे? क्या आपकी देशभक्ति जागी उस वक्त जब आप इंग्लैंड में लैंड कर गए, जब आपको सोशल मीडिया पे गालियां पड़ी, जब आपको सोशल मीडिया पर आपकी देशभक्ति के ऊपर सवाल उठे, उस वक्त आपकी देशभक्ति जागी? आपको तो इंग्लैंड पहुंचना ही नहीं चाहिए था, आपको तो इन 3 वाकयात के बाद मना कर देना चाहिए था कि हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में नहीं आएंगे। जब मीडिया बैकलैश हुआ, जब आप ने जाकर जवाब दिया कि हम मैच नहीं खेलेंगे, अपीयरेंस मनी ले ली, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाकर खाने खा लिए, उस सब के बाद आज आपकी देशभक्ति जागी, तो इंडियन फैंस को पूछना चाहिए इन लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट से। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर आपको कहीं ये भी महसूस होता है कि इन द लॉन्गर रन या लार्जर एस्पेक्ट में जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसको कहीं डैमेज करके, उसको मुतासर करके या उसको महदूद करते हुए इंडिया जो अपना पर्सनल ब्रांड है उसके बिल्डअप पे कोशिश कर रहे हैं? देखें, टीम्स किसके साथ खेलेंगी, किस बोर्ड इजलास में शिरकत करेंगी, इस तक पे वो प्रेशराइज करता है दीगर बोर्ड्स को। तो इंडिया के अपने पर्सनल ब्रांड के बिल्डअप के लिए ये सब कुछ करते हुए वो अचीव कर लेगा। और जो पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि भाई हम भी नहीं जाएंगे आइंदा ऐसी किसी लीग में या चैम्पियनशिप में, तो हम भी बड़े सीधे हैं और क्लियर हैं कि हमारा क्या मंसूबा हो सकता है, हिकमत अमली हो सकती है। अगर पर्सनल ब्रांड की क्रिकेट है तो हमारे पास भी PSL मौजूद है। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की क्रिकेट का अपना एक वकार है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, पाकिस्तान की क्रिकेट का माजी का अपना एक वकार है, अपनी एक स्टैंडिंग है, अपना एक दर्जा है, अपना एक मकाम है। उसको किसी भी तरह इंटरनेशनल क्रिकेट से खत्म नहीं किया जा सकता। भारत अपने पैसे के बलबूते पे, अपने स्पॉन्सर्स, अपने ब्रॉडकास्टर्स के बलबूते पे सब कुछ कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़ा बहुत जो नुकसान पहुंचाता है पैसे के हिसाब से पाकिस्तान के साथ ना खेलकर, वो अपनी जगह पे कायम है। लेकिन इसीलिए हमारे क्रिकेट बोर्ड की, हमारी टीम की, हमारे खिलाड़ियों की भी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, हमारे मीडिया की भी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है, जो पाकिस्तान का वकार बहाल रखें और पाकिस्तान की टीम की पोजीशन ऐसी हो कि भारत मजबूर हो जाए हमसे खेलने पर। वर्ल्ड क्रिकेट ये कहे कि नहीं, पाकिस्तान की टीम के बगैर कोई भी बैनुल अक़वामी टूर्नामेंट नहीं हो सकता। तो पाकिस्तान की पोजीशन इतनी अच्छी हो, वर्ल्ड कप हो, एशिया कप हो, वहां पे पाकिस्तान की टीम जीते, पाकिस्तान की टीम ऊपर जाएगी, तभी पाकिस्तान की टीम को एक वैल्यू मिलेगी। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान का जो वकार है, जो स्टैंडिंग है, उसको किसी भी तौर पर कम नहीं किया जा सकता। और ये दूसरे ममालिक इसको पूरा दर्जा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, श्रीलंका हो,
बांग्लादेश हो, सारे लोग पाकिस्तान को एक अहम क्रिकेट का मुल्क समझते हैं। अगर भारत नहीं समझता तो हमें मनवाना आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान का आइंदा वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत का जो फैसला है वो आज उसका इजहार किया गया है, उसका ऐलान किया गया है। और ये बड़ा दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ है, इसलिए कि जो मैनेजमेंट की तरफ से वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के जो ऑर्गेनाइज़र्स थे उनकी तरफ से जो रवैया अपनाया गया, उस पहले मैच पर जब भारत ने इनकार किया, जो प्रेस रिलीज़ आई और जो फिर पॉइंट्स भी दिए गए, वो ख़ास तौर पर बड़ा तकलीफ दे था। और इस पर एक मुफस्सल किस्म की जो प्रेस रिलीज़ है वो भी जारी की गई है। पीसीबी ने कहा WCL ने जानबूझकर मैच न खेलने वाली टीम को पॉइंट दिए। पाक भारत लेजेंड्स मैच की मनसूखी पर प्रेस रिलीज़ तासुब का पुलंदा थी। प्रेस रिलीज़ में चैम्पियनशिप के मकसद को सियासी मफादात के ताबे किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खेल को सियासत से अलग रखने का अलंबरदार है। और मजीद कहा कि टूर्नामेंट उसूलों को गैर मरई दबाव पर पामाल करना भी अफसोसनाक है। मुंतज़मीन का जानिबदाराना रवैया मुस्तकबिल के लिए तशवीशनाक है। WCL की माजरत मखसूस कौम परस्ती के दबाव का सबूत है। बैनुल-अक़वामी खेलों में दोगला रवैया नाकाबिल कबूल है। गैर जानिबदार उसूलों की खिलाफ वर्जी से अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा अपनी टीम को इस टूर्नामेंट में नहीं भेजेगा। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। वेस्ट इंडीज़ ने यह मैच 2 विकेट से अपने नाम कर लिया है। वेस्ट इंडीज़ ने 2 विकेट से ये मैच जीत लिया है और यूं ये सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। फ्लोरिडा में ये मैच खेला गया और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 133 रन स्कोर किए 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर, जबकि वेस्ट इंडीज़ ने 2 विकेट से ये मैच जीत लिया है। पाकिस्तान की तरफ से आज ओपनिंग जो जोड़ी थी वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। साइम अयूब ने सिर्फ और सिर्फ 7 रन का इजाफा किया। पिछले मैच के वो हीरो थे, 57 उन्होंने स्कोर किया था, लेकिन आज सिर्फ 7 रन। साहिबजादा फरहान ने 3 रन का इजाफा किया। फिर बारी आई फ़खर जमान की। फ़खर जमान ने 20 रन का इजाफा किया। मोहम्मद हारिस ने 4 रन बनाए। सलमान अली आगा ने 38 रन स्कोर किए। हसन नवाज ने 40 रन का इजाफा किया। मोहम्मद नवाज ने सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाए। फ़हीम अशरफ किसी रन का इजाफा नहीं कर सके। हसन अली जो हैं उनकी जानिब से 8 रन बनाए गए। शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई, डेफिनेटली मुकाबला तो खूब किया, लेकिन वेस्ट इंडीज़ भी खेलने आया हुआ था, उसने भी बता दिया। बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान ने गलतियां की। आखिरी 5 ओवर में 55 रन चाहिए थे वेस्ट इंडीज को, वहां से पाकिस्तान को मैच हारना नहीं चाहिए था। और सलमान आगा की थोड़ी कप्तानी में समझे खामियां नजर आई हैं कि ये पिच स्पिनर्स की पिच थी, उन्होंने खुद बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं की। आखिर में 2-3 ओवर फास्ट बॉलर्स के लिए रख लेते, लेकिन जहां स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, साइम अयूब ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, तो सलमान आगा को खुद भी बॉलिंग करनी चाहिए थी। इसलिए कि गेंद बल्ले पे आसानी से नहीं आ रहा था। फास्ट बॉलर्स की गेंद बड़ी आसानी से आ रही थी। 18वें ओवर में शाहीन ने 12 रन बने और फिर 19वें ओवर में तो कतर ही निकल गई। हसन अली ने उसमें 16 रन दिए, यानी 18 और 19 ओवर में मिला के 28 रन जो बन गए, उससे मैच वेस्ट इंडीज के हक में चला गया। कि शाहीन ने आखिरी ओवर अच्छा किया, सिंगल ज्यादा बन रहे थे और बाउंड्री नहीं दे रहे थे शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन एक वाइड हुई और फिर उसके बाद चौका लग गया। मैच बहुत अच्छा हुआ, लेकिन पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि सलमान ने खुद ओवर नहीं किया, हालांकि स्पिनर्स की पिच थी, तो आप समझते हैं कि अभी वो थोड़ा क्या कहना चाहिए कि घबराते हैं किसी सिचुएशन में, या वो थोड़ा सा मोहतात रवैया अपनाते हैं? जो एग्रेसिव बिहेवियर T20 में चाहिए वो उससे थोड़ा सा हिचकिचाते हुए नजर आते हैं इब्तदाई तौर पर? मोहतात रवैया कह सकते हैं आप। हिचकिचाहट भी है कि अगर मैंने बॉलिंग की और शायद ज्यादा रन पड़ गए तो मैं कप्तान हूँ, मेरे ऊपर ब्लेम आएगा। नहीं करना चाहिए ऐसा। एग्रेसिव अप्रोच होनी चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जब देख रहे हैं, आपके सामने तजर्बा है कि स्पिनर्स ने इस पिच पे बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 3 स्पिनर्स पाकिस्तान के, तीनों स्पिनर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की, तो एक आध ओवर अगर बीच में वो करवा लेते हैं तो हसन अली से हमें एक एक्स्ट्रा ओवर 18वां ओवर नहीं कराना पड़ता। और उसी में आप देखें कि बल्कि 19वां ओवर वो हमें ज्यादा कॉस्ट कर गया। हम 2 या 3 ओवर रखते, बहुत से बहुत 2 ओवर रखते शाहीन शाह अफरीदी के, जो बेहतर बॉलिंग करते हैं। सलमान आगा को इस मैच में बॉलिंग करनी चाहिए। अच्छा, पावर प्ले यूटिलाइजेशन एक मुसलसल मसला है पाकिस्तान का। पिछले मैच में कुछ ये गम हल्का था, लेकिन आप समझते हैं कि आज जो स्कोर था 3 विकेट के नुकसान पर 24, ये इस तरह की पावर प्ले यूटिलाइजेशन से तो बुनियादी तौर पर आप कोई बड़ा टोटल सेट नहीं कर सकते?
बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे पाकिस्तान का ये पैट बन गया है कि 30 रन बनते हैं पावर प्ले में, या 34 रन बनते हैं, या बहुत अगर बन गए तो 40 रन बनते हैं। आज 26 रन 3 विकेट पर, अगर मैं दुरुस्त हूँ पावर प्ले का स्कोर, तो बहुत ही मायूस कुन होता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये पाकिस्तान का बड़ा खासा बन गया कि हम इब्तदाई 6 ओवर में बहुत ही मायूस कुन बैटिंग करते हैं। दुनिया को देखें 6 ओवर में 60, 70, 80 रन जिस तरह बनाते हैं, तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा। और फिर ये कि हम सारे ही टुल्लेबाज या सारे ही हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं रख सकते। एक बैट्समैन को आके एंकरिंग करनी होगी, जैसे सलमान आगा हैं कि वो 3 नंबर पे या 4 नंबर पे आए और उनकी गिर्द सारे जितने जारहाना बैट्समैन हैं वो खेलें। तो अभी माइक हैसन देख रहे हैं, वही सारे शॉट्स खेल रहे हैं, वही सारा सिलेक्शन कर रहे हैं, वही 11 आदमी शक्ल देते हैं। तो अब उनकी नज़र में आएगा कि आज का मैच एक जीता हुआ मैच था जो पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि जितने रन वो पावर प्ले में नहीं कर रहा उतने तो हसन अली अकेले अपने 4 ओवर में देते हैं, मतलब 4 में 48, ऑलमोस्ट 50। मतलब ये भी कितना दिलचस्प है। पूरा दिन, हाँ, किसी प्लेयर का पूरा दिन होता है। इसी तरह की पिचों पर पाकिस्तान में उन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट लिए थे बांग्लादेश के, बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। और जिस तरह मैंने कहा कि इस पिच पे फास्ट बॉलर्स इतने कामयाब नहीं रहे जितने स्पिनर्स रहे दोनों दिन, और वो सेम ही पिच थी पहले मैच वाली। तो सलमान आगा को इस चीज़ को रीड करना चाहिए था। वो विकेट ग्राउंड में खड़े हैं, सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो उनको एक आध ओवर करा के इस मुश्किल से बचना चाहिए था। बहुत शुक्रिया, शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद थे। वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी है। वेस्ट इंडीज़ ने 2 विकेट से मैच अपने नाम किया है। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। पाक ईरान वफूद की सतह पर बातचीत की जाएगी। बाहमी मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। मेहमान सदर के एजाज में आज ज़ोहराना दिया जाएगा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात शेड्यूल है। ईरानी सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। सिफारती ज़राए के मुताबिक बाहमी मुलाकातों में पाक ईरान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तवानाई, तिजारत, सरहदी इंतज़ाम और ज़ायरीन से मुतालिक बातचीत भी मुतवक्के है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर गुफ्तगू का इम्कान है। सिफारती ज़राए का कहना है ईरान की जानिब से 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश की गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और हब्स बरकरार रहेगा। चंद एक मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, दीर, चित्राल, स्वात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश की पेशगोई की है। कराची की साहिली पट्टी पर भी हल्की बारिश मुतवक्के है। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहेगा। दरियाए चेनाब में मुसलसल इजाफा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के अहकामात के बावजूद महकमा अनहार तरीमों की जानिब से बारिशों से मुतासरा हिफाजती सुपरबंदों की मुरम्मत न हो सकी। जगह जगह गढ़े पड़ गए। इलाका मकीनों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नवीद फरियाद टोकर। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त मैं मौजा बहरामपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर पानी में इजाफे के साथ ही जहाँ पर नशेबी इलाके ज़ेर आब आ रहे हैं, उसमें खड़ी फसलें जिसमें तिल्ली है, कपास है, चावल है, कमांद है, वो जो है मुतासर हो रही है। उसी तरीके से शदीद जो कटाव की वजह से जो जितने यहाँ पर घर हैं, अराजी है, वो आहिस्ता आहिस्ता दरिया बुर्द हो रही है। आम के बाद बागात जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। कब्रिस्तान था वो भी आधे से ज़्यादा दरिया बुर्द हो चुका है। अगर बात कर ली जाए तो डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने गुज़श्ता दिनों यहाँ पर दौरा किया था और महकमा इनार तरीमों के जितना भी अमला है उसको ये बताया गया था कि जितने भी हिफाजती सिपर बंद हैं जो बारिश से शदीद मुतासर हो चुके हैं, उसमें गड़े पड़ चुके हैं, उनको पुर किया जाए ताकि जो बाकी मांदा फसलें हैं या लोगों के घर हैं वो दरियाई कटाव से बच सकें। लेकिन ऐसा कोई भी इकदाम अभी तक देखने में नहीं आया। मुतालबा है कि जो जितने भी सिपर बंद हैं, हिफाजती सिपर बंद, उनकी मुरम्मत भी की जाए और ख़ास तौर पर मौजा बहरामपुर के बासियों के लिए जो गवर्नमेंट हाई स्कूल बहरामपुर है उसमें जो है फ्लड रिलीफ कैंप भी जो है वो बनाया जा सके और इंतजामिया जो है यहाँ का विजिट करे और जितने भी नशेबी इलाके हैं उनका मुआयना किया जाए और यहाँ पर जितनी भी इमदादी कार्रवाई हैं उनका आगाज़ किया जाए। जी, कराची में सिंध पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए रेस का इनेकाद किया गया। 5 किलोमीटर की रेस का इनेकाद 2 दरिया के मकाम से किया गया। मजीद बता रहे हैं अदनान राजपूत। जी बिल्कुल, सिंध पुलिस के शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज 2 दरिया के मकाम पर एक रेस का इनेकाद किया गया था, जबकि बताया जा रहा है कि इस रेस में
1000 से ज़ायद अफराद ने हिस्सा लिया, जिसमें ख़वातीन, बच्चे और मर्द शामिल थे। जबकि ये भी मज़ीद बताया जा रहा है कि ये 5 किलोमीटर की ये रेस थी और इस रेस में पहली और दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले जो अफराद हैं उन्हें भी कैश प्राइज़ से नवाजा जाएगा। जबकि बताया जा रहा है कि ये जो रेस है शोहदा से इजहार अकीदत के लिए इसका इनेकाद किया गया था और जो इस रेस में शिरका मौजूद है उनकी जानिब से भी सिंध पुलिस के जो शोहदा हैं उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। जी, लाहौर का रुख करते हैं, जहां पे छुट्टी एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। तफसीलात क्या है बता रहे हैं ख्वाजा रमज़ान मजीद। जी बिल्कुल, आज इतवार का रोज़ है और इतवार के रोज़ लाहौरिये ख़ास तौर पर बाहर नाश्ता करने के शौकीन होते हैं और छुट्टी के रोज़ लाहौरियों की कोशिश होती है कि वो बाहर से नान चने या ख़ास तौर पर हलवा पूड़ी का नाश्ता करें। सवेरे लाहौरी बच्चे ख़ास तौर पर हलवा पूड़ी को एंजॉय करने के लिए आए, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। मैंने बाबा को कहा था कि मुझे हलवा पूड़ी कली खिलाने आए। मैं बस थोड़ी देर कली पाकिस्तान आया हूँ तो इतना अच्छा यहाँ से हलवा पूड़ी मिला है, मैंने सब कुछ ख़त्म ही कर लिया। एक रिवायती खाना है पाकिस्तान का, लाहौर का स्पेशली तो ये है ही, और इनका जो सादिक वालों का टेस्ट है वो तो सबको पता है कि इनकी पूड़ी स्पेशल होती है, स्पेशली जो सादे आटे के साथ बनती है, तो इसलिए एज ए रिवायती खाने के तौर पे हम भी आ जाते हैं संडे के संडे। रिवायती नाश्ते को लाहौरिये बड़े तरजीह देते हैं और सुबह सवेरे जो है वो अपने फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और नाश्ते को एंजॉय किया जा रहा है। जी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।